हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो आप सभी? वंस अगेन स्वागत है आप सभी का JCS जॉब नेट की इस ऑनलाइन क्लास के अंदर। पॉलिटिकल साइंस पर पढ़ रहे थे, उसके अंतर्गत कल अपन ने बात की थी लेसन नंबर 50 न्यू सोशल मूवमेंट के बारे में। एक लेसन अपन ने पढ़ लिया था। आज अपन इसी पार्ट को जो है थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए और आगे बात करते हैं। बात कर रहे थे अपन न्यू सोशल मूवमेंट। न्यू सोशल मूवमेंट मतलब अपन पढ़ रहे थे नव सामाजिक आंदोलन के बारे में। इस लेसन के अंतर्गत हम लोगों ने कल बात चार टाइप्स के अंतर्गत सबसे पहले अपन ने पढ़ा था रिवोल्यूशनरी। देन अपन ने पढ़ा था रिफॉर्मेटिव। उसके बाद में अपन ने पढ़ा था करेक्टिव। उसके बाद में अपन ने बात की थी अल्टरनेटिव। तो ये चार प्रकार के मूवमेंट जो कल अपन ने पढ़े थे, किसके अंतर्गत? वो पढ़े थे अपन ने सोशल मूवमेंट के अंतर्गत। आज हम बात करेंगे न्यू सोशल मूवमेंट के बारे में। और न्यू सोशल मूवमेंट के अंतर्गत अपन कितनी चीजों का अध्ययन करेंगे उसके ऊपर बात करेंगे। तो चलते हैं। आज का अपना टॉपिक रहेगा न्यू सोशल मूवमेंट। Today we are going to discuss about new social movement. चलिए, न्यू सोशल मूवमेंट की अगर बात करें तो इनकी शुरुआत मानी जाती है 1960, यानी 1960 के दशक के बाद में न्यू सोशल यानी समाज के अंदर एक नवीन प्रवृत्ति के आंदोलनों का उदय हुआ था। और 1960 के बाद में इन आंदोलनों की जो शुरुआत मानी जाती है वो मानी जाती है वेस्टर्न कल्चर से। वेस्टर्न यानी कि वेस्टर्न जो सोसाइटी थी वहां से इन आंदोलनों की शुरुआत मानी जाती है। आपके जो एक चीज और होनी चाहिए कि ये जो न्यू सोशल मूवमेंट है, इन न्यू सोशल मूवमेंट का उद्देश्य क्या था और किस वर्ग ने जो है समाज की किस वर्ग ने जो है इस नव सामाजिक आंदोलनों को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दिया था। तो आपको दो चीजें ध्यान रखनी है। एक तो नंबर फर्स्ट यूथ, और नंबर सेकंड के ऊपर आपको ध्यान रखना है एजुकेटेड कम्युनिटी। इन दो वर्ग का जो है विशेष योगदान रहा था किसके अंदर? न्यू सोशल मूवमेंट के अंदर। और इन दोनों कम्युनिटीज का जो महत्वपूर्ण योगदान था, किस उद्देश्य के लिए इन्होंने न्यू सोशल मूवमेंट का प्रारंभ किया था, तो इसके लिए आपको एक चीज ध्यान रखनी है। इसमें भी आपके लिए एक तो है न्यू सिस्टम, यानी कि एक नवीन व्यवस्था की स्थापना करना। और दूसरी चीज जो प्रचलित व्यवस्था थी, इट मींस ओल्ड सिस्टम, इस ओल्ड सिस्टम में जो है परिवर्तन करना यानी कि चेंज करना।
इन दो उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए समाज के अंदर इस तरीके के नवीन आंदोलनों का प्रारंभ हुआ था। फिर से बात कर लेते हैं अपन बात कर रहे हैं न्यू सोशल मूवमेंट की। तो न्यू सोशल मूवमेंट की शुरुआत मानी जाती है 1960 से, यानी 1960 के दशक में इन आंदोलनों का प्रारंभ हुआ था। और ये जो आंदोलन हुए थे वो वेस्टर्न कल्चर से रिलेटेड थे, यानी वेस्टर्न जो पाश्चात्य जो संस्कृति थी, ये जो पाश्चात्य जो समाज था, वहां से इन आंदोलनों का प्रारंभ माना जाता है। इस तरीके के आंदोलन में कंट्रीब्यूशन यानी योगदान किसने दिया था, तो इसमें ध्यान रखना है आपको कि एक तो जो है यूथ यानी कि युवा वर्ग, और दूसरी चीज एजुकेटेड कम्युनिटी, यानी एक जो शिक्षित वर्ग होता है, शिक्षित वर्ग। इस शिक्षित वर्ग ने जो है और इस यूथ वर्ग ने जो है इस तरीके के आंदोलनों को जो है अपनी गति प्रदान की थी। उद्देश्य क्या था, किन उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए न्यू सोशल मूवमेंट शुरू किए गए थे, तो इसके केवल दो उद्देश्य थे। एक तो नई व्यवस्था स्थापित करना, एस्टैब्लिश ए न्यू सिस्टम, और सेकंड है चेंज ओल्ड सिस्टम, यानी जो प्राचीन या जो पुरानी जो व्यवस्था थी समाज की, सोसाइटी के अंदर, सोसाइटी में प्रचलित जो पुरानी व्यवस्था थी उस पुरानी व्यवस्था को बदलना। इन दो उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए नवीन या नव सामाजिक आंदोलन या न्यू सोशल मूवमेंट की शुरुआत हुई थी। तो आज अपन इस न्यू सोशल मूवमेंट के अंतर्गत जो कुछ महत्वपूर्ण मूवमेंट हुए हैं उनके बारे में बात करेंगे। एक चीज और ध्यान रखोगे आप, समाज में, ये किसी राष्ट्र में या किसी स्टेट में, यदि किसी तरीके का कोई मूवमेंट होता है, किसी प्रकार का कोई आंदोलन होता है, तो उन आंदोलनों का कहीं ना कहीं स्टेट यानी राज्य और राज्य की जो प्रशासनिक व्यवस्था है उस पर भी प्रभाव पड़ता है। यानी कई एग्जाम्पल हम लोगों के सामने कुछ इस तरीके से भी आएंगे जिन्होंने जो है सीधे रूप से राज्य और राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था को चैलेंज किया है, यानी कि एक तरीके से उनको चुनौती दी है। तो इस तरीके के उदाहरण यदि बात करें तो अपने भारत के अंदर भी इस तरीके का एक आंदोलन चला था, यदि आप लोगों को ध्यान हो, अन्ना मूवमेंट। अन्ना मूवमेंट, एक व्यक्ति हुए थे अन्ना हजारे। अन्ना हजारे के द्वारा ये आंदोलन चलाया गया था, और ये आंदोलन जो चलाया गया था ये चलाया गया था लोकपाल के। तो इस तरीके के कई एग्जाम्पल हमें सामने आएंगे जिसके अंतर्गत आंदोलनों के माध्यम से सरकार और सरकार की जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसको भी जो है चुनौती प्रदान की गई। तो आज अपन मोस्टली बात करेंगे न्यू सोशल मूवमेंट के बारे में। देखिए, न्यू सोशल मूवमेंट के अंतर्गत सबसे पहले अपन जिस आंदोलन की बात करेंगे वो है पीसेंट्स मूवमेंट, या इसी को अपन कह सकते हैं फार्मर मूवमेंट।
किसान आंदोलन। जैसा कि नाम से पता लग रहा है पीसेंट्स मूवमेंट या फार्मर मूवमेंट, तो इजीली अपन समझ सकते हैं कि ये जो मूवमेंट जो स्टार्ट हुआ था ये रिलेटेड टू फार्मर्स, यानी कि ये किससे संबंधित था, ये किससे जुड़ा हुआ था, तो ये जुड़ा हुआ था किसानों से। क्या कारण थे, किस कारण की वजह से किसान आंदोलन हुए थे, क्या परिणाम उनका प्राप्त हुआ, आइए बात करते हैं। देखिए जैसे जैसे समय बीतता गया अपने इकोनॉमी के अंदर, यानी कि यदि अपन इकोनॉमी की बात करें, इकोनॉमी वैश्विक पटल के ऊपर कुछ नई व्यवस्थाएं जो है उभर कर सामने आई, जिसमें एक नाम तो है ग्लोबलाइजेशन का। ग्लोबलाइजेशन और सेकंड है प्राइवेटाइजेशन। यानी कि वैश्वीकरण और निजीकरण। वैश्वीकरण और निजीकरण, तो ये दो नई व्यवस्थाएं जो है, यानी ग्लोबलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन, ये जो समस्या है, ये जो व्यवस्थाएं निकल करके सामने है, तो इन दोनों व्यवस्थाओं का सबसे ज्यादा यदि प्रभाव पड़ा, इफेक्ट पड़ा, तो वो किसके ऊपर पड़ा, वो पड़ा एग्रीकल्चर के ऊपर। और एग्रीकल्चर सेक्टर से चूंकि जुड़े हुए लोग होते हैं फार्मर, तो सीधे रूप से इनका प्रभाव किसके ऊपर पड़ा, तो ग्लोबलाइजेशन यानी वैश्वीकरण और प्राइवेटाइजेशन का इसका सीधा प्रभाव पड़ा किसके ऊपर, किसानों के ऊपर। और किसानों के ऊपर इन दोनों व्यवस्थाओं का प्रभाव पड़ने का कारण ये था कि इसके माध्यम से, यानी कि इन दोनों व्यवस्थाओं के माध्यम से जो छोटे जो लघु या कुटीर उद्योग थे, उन कुटीर उद्योगों से जुड़े हुए जो किसान थे, उन किसानों की जो आर्थिक स्थिति थी और जो सामाजिक स्थिति थी, वो धीरे धीरे क्या होने लगी, वह धीरे धीरे और ज्यादा खराब होने लगी। तो संगठनों के माध्यम से, ऑर्गेनाइजेशन यानी संगठित तरीके से कई किसान संगठनों के माध्यम से किसानों की इस समस्या को ध्यान सरकार की ओर दिलाने के लिए, किसानों को जो है इस तरीके की समस्याओं से मुक्ति दिलाने के लिए जो आंदोलन शुरू हुए थे, उन्हीं आंदोलनों को कहा जाता है फार्मर मूवमेंट या पीसेंट्स मूवमेंट। दोबारा से देखिए, पीसेंट्स मूवमेंट नाम से चूंकि अपन को पता लग रहा है कि ये किससे रिलेटेड है, तो ये किसानों से जुड़े हुए थे, इसलिए इन आंदोलनों को नाम दिया गया किसान आंदोलन। और किसान आंदोलनों की शुरुआत का कारण क्या था, तो कारण यह था कि जैसे जैसे लोगों की और किसी राष्ट्र की जो है आर्थिक स्थिति मजबूत होने लगी, वैसे वैसे जो है इकोनॉमिकली पूरे वर्ल्ड में जो है कुछ नई व्यवस्थाएं निकल करके सामने आई, और उन व्यवस्थाओं को नाम दिया गया ग्लोबलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन, यानी कि वैश्वीकरण और निजीकरण। तो ग्लोबलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन के कारण स्थिति क्या हुई, स्थिति ये हुई कि इससे जो है सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा एग्रीकल्चर यानी कृषि के ऊपर, और कृषि से जुड़े हुए थे किसान। तो किसानों की जो है आर्थिक और सामाजिक स्थिति जो है धीरे धीरे क्या होने लगी, खराब होने लगी। तो इन किसानों की इन समस्याओं को दूर करने के लिए
आंदोलनों की शुरुआत हुई, वही आंदोलन क्या कहलाए, वही आंदोलन कहलाए पीसेंट्स मूवमेंट या फार्मर मूवमेंट। तो इसमें आपको यदि रीजन पूछा जाएगा तो रीजन के लिए आप लिख सकते हो ग्लोबलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन। अब आपके सामने एक तो एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं कुछ ऐसे संगठन के नाम जिन्होंने जो है ये पीसेंट्स मूवमेंट यानी किसान आंदोलन में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, तो ये भी आपको ध्यान रखने हैं। तो ये 2-3 संगठन हैं जिनके आपको नाम याद रखने हैं। उसमें सबसे पहला है भारतीय किसान संघ। नंबर सेकंड पे है भारतीय किसान यूनियन। फर्स्ट भारतीय किसान संघ, सेकंड है भारतीय किसान यूनियन, और एक और आपको ध्यान रखना है नंबर थर्ड के ऊपर शेतकारी संगठन। शेतकारी संगठन, ये कुछ इस तरीके के एग्जांपल्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। भारतीय किसान संघ, भारतीय किसान संघ, सेकंड है भारतीय किसान यूनियन, भारतीय किसान यूनियन, और लास्ट है शेतकारी संगठन। ये कुछ इंपोर्टेंट से ऑर्गेनाइजेशन है जिनके थ्रू पीसेंट्स मूवमेंट शुरू किए गए और इन किसानों की समस्याओं की ओर इनका ध्यान आकृष्ट किया गया। नेक्स्ट है लेबर मूवमेंट। लेबर मूवमेंट मीन्स श्रमिक आंदोलन। नाम से पता लग रहा है किससे रिलेटेड है, रिलेटेड टू लेबर, यानी कि ये जो लेबर मूवमेंट से स्टार्ट हुए थे ये किससे जुड़े हुए थे, तो ये जुड़े हुए थे मजदूरों से, यानी कि श्रमिकों से। अब अपने दिमाग में सीधी सी बात है कि मजदूरों से जुड़े हुए, इसका मतलब ये आंदोलनों की शुरुआत मानी जाती है इंडस्ट्रियल सेक्टर, यानी कि इन आंदोलनों की शुरुआत भी औद्योगिक क्षेत्र से। और औद्योगिक क्षेत्र में जो काम करने वाले जो श्रमिक थे उन श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए जो आंदोलन शुरू हुए थे उन आंदोलनों को कहा जाता है लेबर मूवमेंट। और इसमें जो मोस्टली जो कंट्रीब्यूशन है, एक वर्ड है लेफ्टिस्ट,
हिंदी में इनको बोलते हैं वामपंथी। वामपंथी इस शब्द के बारे में थोड़ा सा अपन देखें तो अपन ने एक कॉन्सेप्ट यानी एक विचारधारा पढ़ी थी, यदि आपको ध्यान हो, मार्क्स से रिलेटेड, और मार्क्स की जो विचारधारा थी उसको कहा था मार्क्सिज्म। तो कुछ इस तरह की विचारधारा थी लेफ्टिस्ट यानी वामपंथियों से। तो वामपंथियों ने जो है मजदूरों का जो औद्योगिक क्षेत्र के अंतर्गत फैक्ट्रियों के अंदर जो शोषण हो रहा था, उस शोषण के विरोध में जो है मजदूरों के हितों की रक्षा के लिए जो आंदोलन चलाए थे, उन्हीं आंदोलनों को कहा जाता है लेबर मूवमेंट। और इसमें भी आपको 2-3 संगठनों के नाम ध्यान रखने हैं जिन्होंने जो है इस तरीके के आंदोलन किए थे। तो उसमें से आपको एक नाम तो ध्यान रखना है, भारतीय मजदूर संघ। भारतीय मजदूर संघ। सेकेंड नाम आपको ध्यान रखना है, स्वदेशी जागरण मंच। स्वदेशी जागरण मंच, ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। भारतीय संघ और स्वदेशी जागरण मंच। आज के टॉपिक के अंतर्गत अपन ने न्यू सोशल मूवमेंट के अंतर्गत 2 आंदोलन पढ़ लिए हैं, एक तो पीसेंट्स मूवमेंट और दूसरा है लेबर मूवमेंट। इसके अलावा अब अपन को 2 मूवमेंट और पढ़ने हैं, एक तो वुमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड है और जो लास्ट है वो है अगेंस्ट डेवलपमेंट हैजर्ड से। तो उसके बारे में चर्चा करेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत। और इसके अलावा जो भी कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं या कुछ 2-3 और इंपॉर्टेंट अपने एग्जाम की दृष्टि से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इसी लेसन से रिलेटेड, उनके ऊपर अपन चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो के।